हाथरस हादसे की तस्वीर जिसने भी देखी वो दहल गया। घटना को लेकर कई सवाल उठे। बाबा नारायण साकार हरि के लापता हो जाने से भी पर्दा उठा नहीं है। वहीं हादसे के बाद लापता लोगों का परिवार अभी भी भटक रहा है। बहुत लोगों के सहयोग हो सकता था और बाबा उन लोगों के लिए भगवान था, तो बाबा की बात सब मानते। जो भी भीड़ भाड़ में जल्दी थी, उनको एक स्पर्धा थी कि मैं लूं पहले, मैं के चक्कर में पहले नजर लेने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर दबते गए, चढ़ते गए। बाबा चाहता तो इस घटना को रोक सकते थे। हाथरस के सत्संग में 121 लोगों की मौत हादसा था या साजिश थी या फिर प्रशासन की नाकामी? इन सवालों की तहकीकात जारी है। न्यायिक आयोग का दौरा पूरा हो चुका है। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर से पुलिस की पूछताछ जारी है। हादसे के बाद लापता लोगों के परिवार वाले इधर उधर भटक रहे हैं और हादसे के बाद बाबा के भक्त क्या सोचते हैं? इस बेहद दर्दनाक घटना के सच का हर पहलू एक एक कर देखिए। सबसे पहले देखिए वो खौफनाक मंजर जिसने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। सजा मिले, चाहे गिरफ्तारी कर लो, चाहे कोई फांसी कर लो, मेरे बीवी बच्चा तो लौट के आने वाले हैं ना, और ना मैं कहीं जाने वाला हूँ। मेरा सब रिश्तों खत्म है, मेरा कोई ना सत्संग है ना कुछ है। अब सुनिए हादसे के बाद मौके से निकलने वाले नारायण साकार हरि का बयान। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। भगदड़ के बाद भक्तों के बीच चीख पुकार के बीच प्रभु तो निकल लिए, लेकिन वहां से गुजर रहे कई लोगों ने गाड़ियां रोककर मदद का हाथ बढ़ाया। इन लोगों ने न्यायिक आयोग के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया है। भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार जैसे एक युद्ध होता है ना, उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। मैं और मेरा भाई था साथ में मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोककर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को लेके जा रहे थे लोग, और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी, सांस थी। तो अपने उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन, गाड़ी, बोलेरो जो भी थी उनमें रख रहे थे। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहां पर, हमारा पति वहां पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी, हम यानी भयभीत हो गए। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इनकी सहयोग करना चाहिए। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पे गया, उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए। हाथरस हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता हैं। उनकी अपने तस्वीर लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं कि कहीं कुछ पता मिल जाए। जी इन्हें वैसे मतलब 2 महीने से हो गए, आती रहती थी जाती रहती थी, लेकिन हमें मंगल से ज्यादा चिंता हो रही है उनकी। हमें ये हादसा हुआ है ना, तब से हम ये सोचे उन्हें कुछ तो हो तो नहीं गया, इसलिए हम ढूंढने में जुटे हुए हैं। ये हाथरस सत्संग में आई थी? हाँ आई थी। इस पूरी घटना को लेकर बाबा के भक्त क्या सोचते हैं ये भी सुनिए। वो है इसी आश्रम में है, लेकिन वो अपनी क्रिया बना रहे हैं। और आप देखना, आप लोग संसार है, जिन लोगों ने उन्हें मान लिया है, पहचान लिया है, उनके लिए तो वो ही भगवान है। क्योंकि हमें भी कम से कम इतने बड़े, हम उसी सत्संग में। तो ये है हाथरस हादसे से जुड़ा अलग अलग सच। फिलहाल न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। अफसरों के साथ मीटिंग का दौर पूरा हो चुका है। हिमांशु मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक।